नमस्कार स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, थ्री सर्कल्स। ये थ्री सर्कल्स तीनों का रेडियस इक्वल दिया हुआ है। मान लेते हैं आर है, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर। ईच रेडियस आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, बाहर से ये टच कर रहा है जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय टचिंग ऑल द थ्री सर्कल्स। ये तीनों सर्कल्स जो टच कर रहा है, तो देखिए मैंने डायग्राम पहले ही बना के रखा है। ये तीनों सर्कल टच करने के बाद ये जो रीजन बनता है, यहाँ पर भी देखिए बड़ा डायग्राम बनाया है। इसके अंदर जो सर्कल है उसका एरिया निकालना है। ये जो पार्ट है इसका एरिया नहीं निकालना है, इसके अंदर जो सर्किल है ये वाले का एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं देखिए। ये सबसे पहले तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ये आर और ये आर, तो इसका साइड 2r हो गया। आर और आर, और ये आर और ये आर, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसका हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया जिसका साइड 2r है। ट्रायंगल ए बी सी is an equilateral triangle whose sides are 2r units। इसका साइड्स, तीनों साइड्स 2r यूनिट्स है। अब देखिए यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये वर्टेक्स है। ये ए माने थे, ये बी माने थे और ये सी माने थे। यहां पर इसको उल्टा कर दिए हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा, हम लोग इसको डी मान लेते हैं। अगर इस फिगर में देखेंगे तो ये यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट डी हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में सी डी निकालते हैं, जो कि उसका ऑल्टीट्यूड है। सी डी इज परपेंडिकुलर, सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हम लोग निकाल लेते हैं इसका सी डी पाइथागोरस थ्योरम से। तो सी डी इक्वल टू हो गया AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर का रूट अंडर। AC स्क्वायर हमारा 2r आता है, तो इसका स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस AD हमारा ये r आएगा, यहां पर AD ये r है, तो r स्क्वायर, इसका रूट अंडर। तो ये आ गया 3r स्क्वायर, इसका रूट अंडर। हम लोग इसको √3 इंटू r लिख सकते हैं यूनिट्स में। अब ये ऑल्टीट्यूड निकल गया। जैसा हम लोग जानते हैं कि ये अगर यहां से तीनों साइड पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा, और ये जो पॉइंट होगा वो उसका इस सर्किल, छोटे वाले सर्किल का सेंटर होगा। अब देखिए ये जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है, तो जहां पर ये तीनों ऑल्टीट्यूड कट किया वो उस लाइन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं 2x, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको x मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं therefore 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x, क्योंकि इसका रेशियो 2:1 होता है। याद रखो इसका रेशियो होता है 2:1। प्रोपोर्शनलिटी रेशियो x मान लिया तो 2x और 1x, यानी कि 2x बड़ा वाला और 1x नीचे वाला।
तो 3x इक्वल टू ऑल्टीट्यूड CD, और CD ऑल्टीट्यूड हमारा निकला है √3 इंटू आर। देयरफॉर x इज इक्वल टू, यहां से x निकल जाएगा √3r/3। लेकिन रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इतना सा, ये वाला डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट को O मान लेते हैं तो OC इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। OC इज इक्वल टू 2x। x का वैल्यू हमारा इतना आया है, तो यह हो गया 2√3r/3। ये हमारा निकल गया OC। अब ये जो सर्किल छोटा वाला अंदर में है, इसका रेडियस क्या होगा? इसका रेडियस इतना सा होगा, छोटा सा। तो OC में ये वाला घटा देते हैं इतना सा r, तो OC इज इक्वल टू, देयरफॉर रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल, उसको हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं। ये छोटा वाला जो सर्किल है, इसका रेडियस को कैपिटल R मान लिए, तो R इज इक्वल टू यहां से यहां तक यानी OC माइनस इसका रेडियस, ये R अगर माइनस कर देंगे तो हमको इस छोटे वाले सर्किल का रेडियस निकल जाएगा, यानी कि इसमें हम R माइनस कर दिए, तो ये आ गया OC इज इक्वल टू 2√3r/3 माइनस R, दोनों से R कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर बच जाएगा 2√3 और ये 3 यहां आ जाएगा -3 5। इतना यूनिट हमको उस छोटे वाले सर्किल का रेडियस निकल। एरिया ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू पाई r², क्योंकि छोटे वाले सर्किल का रेडियस r माने थे, तो यह हो गया पाई, और r हमारा इतना सा आता है, तो इसका स्क्वायर r² इंटू 2√3 -3/3 का होल स्क्वायर। इसको जरा सा एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई r² इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a² यानी कि 2√3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और -2ab 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 इंटू √3 12√3 -12√3 बाय आ गया 3। यहां से 12 और 9 21 हो जाएगा, पाई r² इंटू 21 माइनस 12√3 बाय 9। यहां से 3 अगर इससे निकाल ले और यहां से 3 निकाल लेते हैं और इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर बच जाएगा पाई r² इंटू, यहां से 3 लिए तो 7 बच गया, माइनस यहां से 3 लिए तो 4√3 बच गया, और ये 9 3 कैंसिल होने के बाद यहां पर 3 बचेगा। यही स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है। यानी ये जो छोटा वाला सर्किल है, अंदर में जो सर्किल है, उसका एरिया आ गया पाई r² इंटू 7 माइनस 4√3 7 माइनस 4√3/3 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्वेश्चन जरूर बनाइए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और मैंने अभी देखा और तुरंत इसको मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये वास्तव में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ओके, आज इतना सा ही। जय हिंद।